हाय गाइज, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू इंग्लिश प्लानेट वंस अगेन। मैं हूं आपका कुणाल सर। जैसा मैंने आपको बताया था कि वन बाय वन मैं सारे चैप्टर का इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करूंगा ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड पार्ट में मैं स्टेंजा 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। और हाँ, साथ में मैं आपको बता दूं कि अब मेरी क्लासेस जो है ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है, जो आप मैसौल चौक के पास इंग्लिश प्लानेट है रवि कॉमर्स कैंपस के अंदर में, तो वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा नंबर भी है, वो उस पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये परिभाषा जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजराती में सिविलाइजेशन सभ्यता का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। तो अगर इसकी बात करते हैं, इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये जो परिभाषा जो दिया सिविलाइजेशन का, अगर ये सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। कहते हैं अगर ये बात सही है तो जैसा कि बहुत सारे राइटर्स ने, बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है, लिखा है कि इंडिया को किसी से कुछ, एनीबॉडी मतलब किसी से, एनीबॉडी एल्स मतलब किसी दूसरे से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, और जैसा है इसे ऐसा ही रहना चाहिए। वी नोटिस दैट द माइंड इज a restless bird. The more it gets, the more it wants and still remain unsatisfied. तो गांधी जी कहते हैं कि हमने नोटिस किया है, हमने ऑब्जर्व किया है, देखा है कि हमारा जो माइंड है वो आराम रहित चिड़िया है। ऐसी चिड़िया है जो कि कभी आराम नहीं करती, और जितना अधिक इसको मिलता है उतनी ही पाने की इच्छा रखती है, और फिर भी अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं, फिर भी रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी वो असंतुष्ट ही रह जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं मन चंचल होता है, कभी भी हम जो कितना भी पालो लेकिन हमारी इच्छा खत्म नहीं होती है। तो वही लाइन्स यहाँ पे उन्होंने लिखा है। ये लाइन्स वैसे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इस लाइन को एक्सप्लेन करने का आता है, या हो सकता है पूछिए इसका मतलब क्या है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम। कहते हैं जितना अधिक हम अपने पैशन में, चाहतों में, जुनून में लिप्त हो जाएंगे, इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त हो जाना, मतलब उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाना, उतना ही द मोर अनब्राइडल दे बिकम, और उतना ही ज़्यादा ये बेकाबू हो जाएगा। अनब्राइडल का मतलब होता है बेकाबू हो जाना, तो उतना ही अधिक बेकाबू हो जाएगा। द आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट ऑफ आवर इंटेलिजेंस, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी एक लिमिट सेट की कि कितने हमें इंडल्ज, किसी कार्य में हमें कितना भागीदार होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, इंटेलिजेंस का मतलब होता है लिप्तता, इंडल्ज से हुआ, इंडल्ज मतलब किसी चीज़ में भाग लेना। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा था कि जो खुशी है वो मानसिक हालात पे, ऐसा नहीं कि आपके पास काफ़ी पैसा हो गया तो आप खुश हो जाओगे। अगर आप माइंड से सोचते हो कि नहीं आप हैप्पी हो तो हैप्पी हो, अगर नहीं आप सोचते हो कि हैप्पी नहीं हो तो कुछ नहीं किया जा सकता, चाहे आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना आ जाए। 6. A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. वही लाइन इन्होंने बताया कि एक आवश्यक नहीं है कि एक मैन हैप्पी है तो इसका मतलब वो रिच है, और अगर वो दुखी है तो इसका मतलब वो पुअर है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, जो धनी लोग होते हैं अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, अक्सर नाखुश देखे जाते हैं, उदास देखे जाते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और जो गरीब लोग होते हैं वो हैप्पी होते हैं। Millions will always remain poor. Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure. कहते हैं कि मिलियंस लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग वो हमेशा गरीब रहेंगे। ऐसा नहीं कभी आएगा कि सारे लोग धनी हो जाएं, तो पॉसिबल नहीं है। तो इस सब को ऑब्जर्व करने के बाद, इस सब को ठीक से निरीक्षण करने के बाद, देखने के बाद, उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, हमें लग्जरी मतलब विलासतापूर्ण और प्लेजर मतलब आनंददायक लाइफ के लिए एक लिमिट से मना ही किया था। लिमिट नहीं, यहाँ पे लिमिट पहले बताया था, यहाँ पे डिस्वेट कर दिया था, मतलब मना कर दिया था इन्होंने हमें, जिसे आज हम भोग विलास कहते हैं, मतलब सांसारिक सुख के प्रति हम ज़्यादा, ये गाड़ी नहीं चाहिए और बड़ी गाड़ी चाहिए, जो भी चीज़ें होती है लग्जरी के लिए,
उस सब के लिए मना कर दिया था। वी हैव मैनेज सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ईयर्स अगो। कहते हैं हमने मैनेज किया है आज भी उसी तरह की खेती जैसा पहले था। यहाँ खेती का मतलब सभ्यता की बात करें, जैसा कि हजारों साल पहले था। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स इन आवर इंडिजिनियस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर। कहते हैं आज भी हमने उससे बचा कर, रिटेन का मतलब बचा के रखा हुआ है उस कुटिया को, उस कुटिया मतलब उसी सभ्यता और कल्चर को जो कि पहले के टाइम में, फॉर्मर टाइम मतलब पहले के टाइम में था, एंड हमारी जो इंडिजीनियस जो देशी शिक्षा है आज भी पहले जैसी ही है, उसे हमने बचा के रखा हुआ है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कॉम्पिटिशन। कहते हैं हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि हम कुछ पाने के लिए अपनी जो ज़िंदगी है उसको नष्ट करते रहे। ऐसा कंपटीशन नहीं चाहिए जिसमें हमारी जो मेन ज़िंदगी का लाइफ का उद्देश्य होता है वही खत्म हो जाए। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज रेगुलर वेज। कहते हैं सभी लोग अपना अपना ऑक्यूपेशन मतलब अपना अपना व्यवसाय को फॉलो करते थे, अपना ट्रेड को फॉलो करते थे, और जो उनका रेगुलर वेज होता था, जो उनकी मजदूरी होती थी, वो अपना चार्ज करते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं कि कैसे, जैसे पश्चिमी देश वालों ने बहुत सारे मशीन्स वगैरह इन्वेंट किए हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं कि कैसे मशीन का इन्वेंट करें। बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट। फोर फादर का मतलब ही पूर्वज होता है। हमारे जो पूर्वज थे वो जानते थे, इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग, अगर हम इस चीज़ों के पीछे भागेंगे, वी वुड बिकम स्लैब्स, हम क्या बन जाएंगे, गुलाम बनाए जाएंगे, एंड लूज आर मोरल फाइबर, और जो हमारा एक्चुअल चरित्र है, जो संस्कार है, उसको खो देंगे। They therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हमें वही काम करना चाहिए जो हमारे हाथ पैरों से हो। इसका मतलब हमें मशीन्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें मशीनों के ऊपर नहीं रहना है, क्योंकि आज की डेट में भी देखते हैं मशीन्स पे निर्भर रहने के कारण हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। अब आज का ही आप एग्जांपल ले लो, जो लोग ज़्यादा एसी वगैरह में रहते थे, आराम से रहते थे, उनको ज़्यादा वायरस परेशान करता है, लेकिन जो लोग मजदूर हैं, काम करते हैं, उनको कम परेशान करता है। तो वही पूर्वज हमारे बोलते थे कि आप ऐसा काम करो जिसमें आपका हाथ और पैर का इस्तेमाल हो। They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance and that people would not be happy in them। कहते हैं उन्होंने आगे बताया है, कारण बताया, रीजन का मतलब कारण, जो बड़े बड़े शहर हैं वो क्या है, ट्रैप है, जाल है और अनावश्यक बोझ। ये जो इनकम्बरेंस का मतलब था बोझ, बर्डन, इसलिए लोग हैप्पी नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि जो आप बड़े शहर में रहते हैं, आप जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएँ होती है, उसे हमें पाने की इच्छा होती है, तो हमारे लिए अनावश्यक बोझ हो गया, और हम वो पाने के लिए सही के अलावा कभी कभी गलत भी काम करते हैं। तो क्या कर, शहर में क्या है, मैक्सिमम हमारे ऊपर जो बर्डन डल जाता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डेट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स। वहाँ पे क्या होता है, गैंग होगा थिप्स का, रॉबर्स का, जस्ट मिनट लेट मी एडजस्ट, या किसका होगा, थिप्स का है, रॉबर्स वही डाकू हो गए, डकैत हो गए, प्रोस्टिट्यूशन हो गया। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब है वैश्यावृत्ति, जिसको देह व्यापार बोलते हैं, वाइस फ्लोरिशिंग इन देम दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज। हमारे जो पूर्वज थे वो जानते थे कि जो शहर है, बड़े शहर है, वहाँ पे ट्रैप होता है, इतने जाल है, हमें फंसाया जाता है, हम आधुनिक सुख सुविधा की तरफ भागते हैं। वहीं पे जितने भी गलत धंधे होते हैं, चाहे चोरी हो, देह व्यापार हो, या गलत चीज़ें जितनी भी होती है, सब वहीं पे होती है। और अक्सर देखा जाता है जो गरीब लोग हैं वो रिच मैन के द्वारा लूटे जाते हैं, रॉबर किए जाते हैं। यहाँ इसका मतलब नहीं कि उसके साथ रॉबरी होती है, इसका मतलब है आपका शोषण किया जाता है। जैसे आपको वेज मिलना चाहिए अधिक, लेकिन वेज मिल रहा है कम, मजदूरी कम मिल रही है, आपसे एक्स्ट्रा काम कराया जाता है, तो वही इन्होंने बताया। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, इसलिए वो लोग जो छोटे गांव थे उससे सेटिस्फाइड थे। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर swords were inferior to the sword of ethics, and they therefore held the sovereignty of the earth to be inferior to riches and the fakirs।
अब ये बताते हैं कि हमने देखा है, उन लोगों ने देखा था कि जो राजा की तलवारें, राजा लोग सबसे बड़े होते थे तो उनकी जो तलवारें थी, उनकी तलवार भी जो थी, जो सही सत्य के या मतलब जो सही काम होते हैं या फिर ऋषि फकीर की बात करते हैं, इनके सामने वो झुक जाती थी। जैसा कि हमने अपने इतिहास में भी देखा है, रामायण महाभारत या दूसरे ग्रंथ में भी देखते हैं कि पहले के राजा चाहे कितने भी बड़े हों, वो परामर्श लेने के लिए, वो सलाह लेने के लिए वो जाते थे इनके पास, ऋषि मुनि के पास, और उनके सामने वो नतमस्तक हो जाते थे। इसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। A nation with a constitution like this is fitter to teach other than to learn from the others। कहते हैं एक ऐसा नेशन जिसमें इस तरह का संविधान हो, मतलब इस तरह का नियम हो, जहाँ पे राजा भी फकीर के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उसको दूसरे से सीखने की ज़रूरत नहीं है, जबकि फिटर है टीच करने के लिए। हम फिट हैं कि दूसरे को हम सिखाएं कि क्या होता है। This nation had courts, lawyers and doctors, but they were all within bounds। इस नेशन के पास भी क्या थे? कोर्ट थे, मतलब जो आप कोर्ट आज की बात में बोल रहे हैं, न्यायालय, वकील, डॉक्टर, ये सब थे, लेकिन सबकी एक बाउंड्री होती थी, उनका एक लिमिट होता था। Everybody knew that these professions were not particularly superior। और सभी जानते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोफेशन, इस व्यवसाय की बात कर रहे हैं जो कि आज की डेट में बन गया, उस तरह का नहीं था, उतना सुपीरियर नहीं था, अच्छा नहीं था, मतलब उतना भी अच्छा दर्जा इसको नहीं माना जाता था। मोर ओवर दिस वकील्स एंड वैट डिड नॉट रॉब पीपल। और मिला जुला कर ये कह सकते हैं कि ये लोग कभी भी लोगों को रॉब नहीं करते थे, उसको नहीं लूटते थे। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट, वो लोगों पे निर्भर रहते थे, नॉट देयर मास्टर्स। ऐसा नहीं है कि उसका मास्टर बन जाते थे। जैसे आज हॉस्पिटल में आप जाते हो, उसका जितना भी बिल चाहे वो आपसे ले सकते हैं, आपको जैसे चाहे वो घुमा सकते हैं, तो क्या वो मास्टर हो जाना? वैसी बात पहले नहीं थी, इतना लोग उनके पास नहीं था। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर। तो मिला जुला कर जो न्याय था वो फेयर था, मतलब ठीक ठाक था, अच्छा था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट। और साधारण रूल तो ये थे, जनरली गांव वगैरह में देखेंगे तो कोर्ट्स को अवॉइड करना है, न्यायालय में जाना ही नहीं है, क्योंकि लोग मोस्टली घर पे ही सेटल कर लेते थे, पंचायत वगैरह होती थी वहीं पे सेटल कर लेते थे मामला को। देयर वर नो टाउट्स टू लेवर पीपल इनटू देम। और वहाँ पे कोई दलाल भी, टाउट का मतलब होता है दलाल, कोई दलाल नहीं था जो कि उन लोगों को प्रलोभन देता, ल्योर करता। दिस एविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल। और पहले के टाइम में ये जो एविल थे, एविल का मतलब ही शैतान होता है, ये दलाल वगैरह जो थे वो कैपिटल, राजधानी के आसपास ही नजर आते थे। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली। और जो आम आदमी थे वो स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपने फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। और जो पहले का जो सबका मोस्टली सभी लोगों का जो ऑक्यूपेशन था, व्यवसाय था, एग्रीकल्चर था, खेती था, उस पर निर्भर रहते थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल। इसीलिए क्या करते थे? अपना होम रूल एंजॉय करते थे, घर का शासन एंजॉय करते थे। उनको न ज़्यादा पाने की इच्छा होती थी, उनको प्रॉब्लम होती थी। तो ये रहा पार्ट सेकंड। तो आप लोग वन बाय वन सभी को देखिए, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप मुझसे शेयर करें। आगे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है ये भी बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि जानना कैसे राइटिंग करना है या इंग्लिश स्पोकन करना है, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे सेंटर्स में केवल ये तो चलिए 12th का हम लोग पढ़ाते हैं, इसके अलावा अगर किसी को सीखना है स्पोकन, या जो लोग 11th में हैं उनके लिए बेहतर है पहले ही आ जाए, उनके लिए लगभग 1.5 years का टाइम मिलता है। तो राइटिंग भी सीखेंगे, ग्रामर भी सीखेंगे और उनको स्पोकन भी सिखाया जाएगा। क्योंकि जो भी लोग ग्रामर वगैरह सीखते हैं उसका मेन उद्देश्य होता है या तो आप अच्छा लिखना जाने या बोलना जाने या दोनों जाने। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं अक्सर यहाँ पर हमें बस ग्रामर रट्टा मारना होता है, लेकिन राइटिंग करने के लिए अगर एक स्टैंजा भी दे दे, 2-4 लाइन भी दे दे, तो आप नहीं लिख पाते हैं। तो आपको ज़्यादा ग्रामर का भी प्रैक्टिस नहीं करना होगा और काफ़ी अच्छे से आराम से आप राइटिंग और स्पोकन दोनों सीख सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है सही गाइडलाइंस की। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू।